जिया और ऐश्वर्या ने नाम सुनते ही उसे पहचान लिया, क्योंकि उसी की वजह से आयशा ने शनाया को ठंडे पानी के पूल में गिराया था। तभी जिया ने पूछा, आयशा कब आएगी? थोड़ी देर में। आज कुछ इंपॉर्टेंट शेयर होल्डर्स आने वाले हैं। आयशा उनका वेलकम करने के बाद आएगी। सब चलो, ब्रदर अर्पित हमें हंटिंग ग्राउंड दिखाने ले जा रहे हैं। जिसे भी शिकार का शौक है वो सामान ले सकते हैं। ये मनाली का सबसे बड़ा हंटिंग स्पेस है। वशिष्ठ हाउस का हंटिंग ग्राउंड मनाली में सबसे बड़ा था। वो एरिया प्लैटिनम कार्ड होल्डर्स के लिए रिजर्व था। वहां पर सिर्फ बड़े हाई क्लास और एलीट लोगों को परमिशन मिलती थी। करण, अपने दोस्तों से कह देना कि फिर भी कोई फोटो क्लिक ना करे, अर्पित ने ऑर्डर देते हुए कहा। ये वहां का रूल था। उस हंटिंग ग्राउंड में ऐसा बहुत कुछ था जो बाहर जाना ठीक नहीं था। यस ब्रदर अर्पित। जैसे ही अर्पित वहां से गया, जिया और ऐश्वर्या करण के पास आए और उससे कंफर्म किया कि वो अर्पित कपूर ही था ना। हाँ, पर अगली बार जब तुम उससे मिलो तो सिर्फ अर्पित मत कहना। चाहो तो ब्रदर अर्पित बोल देना या फिर मिस्टर अर्पित कपूर बोल देना। वो अब आयशा का पति है। वो मेहता फैमिली के साथ ही रहता है, घर जमाई बनकर। मेहता फैमिली का घर जमाई और वशिष्ठ हाउस में जनरल मैनेजर भी? ये अर्पित तो काफी तरक्की कर गया। करण के मन में अर्पित के लिए तरस था। भले ही बाहर से वो कितना सख्त और ऑर्डर लेने वाला लगता हो, पर वो असल में मेहता फैमिली का और खास करके आयशा की कठपुतली था। वो उनके ऑर्डर पर ही चलता था। इतने में अर्पित वापस आया और सबको लीड करते हुए हंटिंग ग्राउंड की तरफ ले जाने लगा। अर्पित सबसे आगे चल रहा था और कभी कभी बस करण से बात कर रहा था। वहीं आहान और शनाया थोड़े पीछे चल रहे थे। शनाया वहां पहली बार आई थी। ये सब देखकर वो बहुत खुश थी। कुछ समय के लिए शनाया आयशा के बारे में भूल चुकी थी और मुस्कुरा रही थी। उसके खूबसूरत चेहरे पर स्माइल बहुत प्यारी लग रही थी। वहीं दूसरी तरफ आहान बहुत बोर हो रहा था। वो वहां पर सिर्फ शनाया का साथ देने के लिए चल रहा था। वो बचपन से ही ऐसी जगहों पर जा रखा था। अचानक से आहान का फोन बजा। यंग मास्टर, मैं राज बोल रहा हूं। आप अभी वशिष्ठ हाउस में हैं? राज ने बहुत इज्जत के साथ पूछा। यंग मास्टर, मेरे छोटे भाई अभिषेक ने आपको ली मेरिडियन रेस्टोरेंट से निकलते हुए देखा था। जब उसने वहां के मैनेजर से पूछा तो उसने बताया कि आप यहां आने वाले हैं। अच्छा, हाँ मैं अभी यही हूं। दरअसल मैं चाहता था कि आप बाकी के शेयर होल्डर्स से मिल लें। आहान वहां का सबसे बड़ा शेयर होल्डर था। कहाँ हो तुम? हम कॉन्फ्रेंस रूम में हैं। आप अपना काम खत्म करके आ सकते हैं, हमें कोई जल्दी नहीं है। नहीं, मैं अभी आ रहा हूं। आहान ने इतना कहकर फोन कट कर दिया। शनाया, मैं कुछ दोस्तों से मिलने जा रहा हूं, तुम चलोगे मेरे साथ? नहीं, मुझे नहीं चलना, तुम जाओ, मैं तुम्हारा यही इंतजार करती हूँ। शनाया समझ चुकी थी कि वो किन दोस्तों से मिलवाना चाहता था। आहान धीरे धीरे शनाया से बातें शेयर करने लगा था, पर अभी वो सब कुछ जानना नहीं चाहती थी। ठीक है, तुम वेट करो, मैं 10 मिनट में आता हूँ। तभी अर्पित वहां आया। अर्पित ने शनाया से कहा, हाय शनाया, लॉन्ग टाइम, कैसी हो तुम? लॉन्ग टाइम, मैं ठीक हूं, तुम कैसे हो? शनाया ने बहुत रूखी आवाज में कहा। शनाया को कभी भी अर्पित में इंटरेस्ट नहीं था। वो तो अर्पित था जो उसके पीछे पड़ा रहता था। मैंने सुना है तुम्हारी शादी में बहुत प्रॉब्लम्स चल रही हैं। तुम अपनी शादी से खुश नहीं हो? ये तुमसे किसने कह दिया? मैं अपनी शादी से बहुत खुश हूं। हाँ, खुशी? ऐसे आदमी के साथ तुम खुश हो? तुम अपने पति को डिवोर्स दे दो और मनाली आ जाओ। तुम मेरे साथ रह सकती हो। अर्पित, तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? थोड़ा तमीज से बात करो। मैं शादीशुदा हूं और तुम्हारी भी शादी हो चुकी है। क्या उसकी तरफ तुम्हारी कोई लॉयल्टी नहीं है? भले ही दुनिया की नजरों में सामने मैं मेहता फैमिली का जमाई हूं, पर असल में उन्होंने मुझे अपना नौकर बना रखा है। नौकर? वो दिन को रात भी बोलेंगे ना तो भी मुझे मानना पड़ता है। ये बात सुनकर शनाया का शौक से मुंह खुला रह गया। शनाया, अब दोनों ही अपनी शादी में फंसे हुए हैं। मुझसे झूठ बोलकर क्या मिलेगा तुम्हें? एक मौका तो दो मुझे। आई रियली लाइक यू, प्लीज हैव सम सेल्फ रिस्पेक्ट। शनाया ने एक कदम पीछे लेते हुए कहा। जैसे ही अर्पित फिर से शनाया के करीब जाने लगा, उतने में घोड़े पर सवार एक लड़की आई। वो घोड़े से उतरी और अर्पित के पास आकर उस पर चिल्लाने लगी। अर्पित, तुम्हारी इतनी हिम्मत? मैंने कुछ देर तुम्हें अकेला क्या छोड़ा, तुम लड़कियों पे डोरे डालने लगे? फिर उसने शनाया की तरफ देखा और कहा, लड़की भी कौन? शनाया? वाइफी, तुम जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। वो लड़की कोई और नहीं बल्कि आयशा मेहता थी। इससे पहले अर्पित आयशा को कुछ समझा पाता, उसने अपने पति के गाल पर एक चांटा मारा। आयशा, ऐसा नहीं है,
मैं कुछ नहीं कर रहा था, वो तो शनाया थी जो मेरे पास आई थी। अर्पित, क्या बकवास कर रहे हो तुम इंसान हो या नहीं? शनाया, मासूम क्यों बन रही हो? तुम्हें जब से पता चला कि मैं यहाँ का जनरल मैनेजर हूँ, तब से ही तुम मुझे घूर रही थी। नॉनसेंस, ये सभी बातें तुमने मुझसे की थी जिन्हें मैंने मना किया था। वाइफी, ट्रस्ट मी। अर्पित ने जैसी ये बात बोली, आयशा ने शनाया की तरफ देखा और उसे एक थप्पड़ मारा। शनाया के होठ के साइड से खून आने लगा। लगता है जो कॉलेज में हुआ वो तुम भूल चुकी हो। उस दिन का सबक काफी नहीं था क्या? आयशा ये बात बोलती रही और शनाया के साथ धक्का मुक्की करती रही। उधर जिया और ऐश्वर्या ये देखकर फूली नहीं समा रही थी। तभी आयशा ने अपने आदमियों से कहा, इसके हाथ पैर रस्सी से बांधो। आयशा, तुम करना क्या चाहती हो? आयशा, तुम क्या करने वाली हो? तुम्हें चिंता हो रही है? मैं इसे भेड़ियों के बीच में छोड़ने वाली हूँ। ये सुनकर सब डर गए। शनाया रोने लगी। क्या सच में आयशा शनाया को भेड़ियों के बीच में छोड़ने वाली थी? क्या हान इस वक्त पर आकर शनाया को बचा पाएगा? जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर। और सीक्रेट अमीरजादा के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से डाउनलोड कीजिए पॉकेट एफएम ऐप।